हेलो जनता, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे। इंडिया का रिलेशन मिडिल ईस्ट के अरब कंट्री के साथ काफी ज्यादा चेंज हुआ है। अगर आप कोल्ड वॉर की समय बात करें तो कोल्ड वॉर में ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, ये हमेशा से प्रो पाकिस्तान स्टैंड लिए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे के लेके इंडिया के अगेंस्ट ये लोग यूनाइटेड नेशन में वोटिंग किए हैं। तो इनका रिलेशन काफी खराब रहा है। लेकिन 1991 के इंडिया के एलपीजी रिफॉर्म के बाद, जब इंडिया की इकॉनमी काफी तेज रेट से ग्रो की है और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रो करने की वजह से इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से आज वेस्ट एशिया के लिए इंडिया की एक मार्केट, खासकर जो एनर्जी मार्केट है, वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। जिसकी वजह से ये सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को काफी ज्यादा बनाना चाहते हैं। इसके बाद इंडिया का अमेरिका के साथ रीसेंट टाइम्स में रिलेशन अच्छा हुआ है और अमेरिका इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जिसकी वजह से अमेरिका इंडिया के साथ मिलके इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, वेस्ट एशियन क्वाड I2U2, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका है। तो इस तरीके से इंडिया का इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेलेवेंस है वो काफी बढ़ा है। और जो इंडिया का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका रेलेवेंस काफी कम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिलेशन आप देखिएगा, पर्सनली सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, यूएई के साथ स्पेक्टैकुलर रिलेशन रहा है। इनफैक्ट यूएई के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। ओमान के साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन है। ईरान के साथ हमारा रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है, बट रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला है, बट स्टिल आवर रिलेशन हैज बीन गुड। कुवैत एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का रिलेशन हिस्टोरिकली बहुत कई सालों से रिलेशन हमारा अच्छा रहा है। लेकिन पिछले कई सालों से कुवैत इंडिया के फॉरेन पॉलिसी रडार से गायब था, बिकॉज कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, 30 लाख की इसकी आबादी है। तो इसलिए कुवैत को जनरली लोग भूल जाते थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से एक प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी को शो किए हैं, खासकर इस पर्टिकुलर इलाके में, जहां पे वो पर्सनली इन्वेस्ट किए हैं टाइम बाय इंश्योरिंग कि वो रेगुलर विजिट करें, वहां के लीडर्स इंडिया आए, फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत हो। इसीलिए अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगला स्टॉप होने जा रहा है कुवैत, जहां पे वो कल 43 इयर्स के बाद इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ हिस्टोरिक प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू कुवैत, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट में इसी के न्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो न्यूज बेसिकली क्या है, देखिए कि सैटरडे विच इज ऑन 21 दिसंबर, विच इज टुमारो, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के बायलैटरल विजिट के लिए कुवैत निकल जाएंगे, जो कि 43 इयर्स के बाद इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर इस गल्फ नेशन को विजिट कर रहे हैं। लास्ट टाइम 1981 में मिसेस इंदिरा गांधी जी ने कुवैत को विजिट किया था। अब कुवैत देख सकते हैं आप, ये एक अरब कंट्री है और ये आप देख सकते हैं इराक एक तरफ बॉर्डर है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इसका बॉर्डर है। और कुवैत काफी छोटा सा कंट्री है, लेकिन कुवैत के बारे में अगर आपको पता होगा तो कुवैत एक ऐसा कंट्री है इस पूरे इलाके में जिसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है, सबसे ज्यादा लिबरल कंट्री है। कुवैत की जो पार्लियामेंट है उसको जनता फ्री एंड फेयर तरीके से चुनती है, जिसकी वजह से कुवैत को हम ओएसिस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं कि इस पूरे इलाके में जहां ऑटोक्रेसी है, कुवैत एक एक्सेप्शनल कंट्री है, जिसकी वजह से कुवैत अमेरिका का इस पर्टिकुलर इलाके में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर भी है। और कुवैत के पास आपको पता है एनर्जी रिजर्व्स की कोई कमी तो है नहीं। आगे बढ़ेंगे, इन सभी चीजों को एनालाइज करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। अन अकेडमी आईएएस आपको पता है करोल बाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। जस्ट सेकेंड फॉर सम इश्यूज, सॉरी। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल,
प्रयागराज के डिटेल और पटना के डिटेल, ये चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप देखिएगा इंडिया का सऊदी के साथ रिलेशन या इन सारे कंट्री के साथ रिलेशन, तो इन सारे कंट्री के साथ रिलेशन हमारा एनर्जी बेसिस पे रीसेंट टाइम्स में काफी बढ़ा है। लेकिन कुवैत के साथ हमारा रिलेशन ऑयल एज के पहले भी है, जब ऑयल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी उसके पहले से इंडिया और कुवैत के बीच में काफी ज्यादा अच्छा मैरीटाइम कनेक्शन था। वो चाहे फिशरीज से लेके हो जाए, वो चाहे शिपिंग को लेके हो जाए, तो इंडिया कुवैत की रिलेशन बहुत पुरानी है। और इनफैक्ट जब कुवैत को इंडिपेंडेंस मिला था 1961 में, तो इंडिया पहला कंट्री था जिसने डिप्लोमेटिकली कुवैत के साथ अपने ऑफिशियल रिलेशन को बिल्टअप किया था। और इस समय उसी ट्रेडिशनल रिलेशन का नतीजा यह है कि आज अगर सबसे ज्यादा कहीं इंडियन कम्युनिटी है उस पूरे इलाके में, तो वो है कुवैत। सो कुवैत इज द कंट्री विच हैज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी। अगर इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड हमारा लगभग $10.5 बिलियन है, जिसकी वजह से इंडिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स कुवैत है। इंडिया कुवैत को एक्सपोर्ट किया है जो कि रीसेंट टाइम्स में अगेन बहुत बड़ा है, $2 बिलियन का। ऑल्दो हमारा ट्रेड डेफिसिट है बिकॉज कुवैत से हम ज्यादा चीज मंगाते हैं, बट स्टिल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है कुवैत को वो बढ़ा है। लेकिन सबसे खास बात अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि कुवैत के पास खूब पैसा है, तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इंडिया में लास्ट ईयर $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, कुवैत इंडिया के लिए एक रिलायबल टाइम टेस्टेड एनर्जी पार्टनर रहा है। इस समय 6th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का और 4th लार्जेस्ट सप्लायर है एलपीजी का। एक खास बात आपको जान के हैरान होगी कि 1961 तक इंडियन रूपी लीगल टेंडर हुआ करता था कुवैत में। ये इसीलिए बिकॉज इंडिया और कुवैत की इकोनॉमी एक जमाने में बहुत ज्यादा इंटरलिंक थी, इसलिए इंडियन रूपी एक्सेप्टेबल था कुवैत में किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए। और रीसेंट टाइम्स में रिलेशनशिप में काफी अपग्रेडेज देखने को मिला है। खासकर दिसंबर इसी महीने में कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, जहां पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत जा रहे हैं। लेकिन ये विजिट में एक सबसे खास बात हुआ था कि अभी तक रिलेशन को एक संगठित तौर से नहीं चलाया जा रहा था। इस रिलेशन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल तरीके से चलाने के लिए एक जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन का गठन किया गया है, जिस को हेड करेंगे दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर। इसके अलावा 7 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं रिलेटेड टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी एंड कल्चर, सो दैट इंडिया और कुवैत के रिलेशन को आगे एक बड़ी डेवलपमेंट दिया जा सके ना। कुवैत क्यों मैटर करता है, आखिरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत इस साल इस टाइमिंग में क्यों जा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कुवैत इस समय जो है वो प्रेसिडेंट है जीसीसी का। जीसीसी आपको पता है कि इसमें ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सारे एनर्जी रिच अमीर देश आते हैं एक तरीके से। और यहां पे एक खास बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सारे जीसीसी कंट्रीज को बायलैटरली विजिट कर चुके हैं एक्सेप्ट कुवैत। कुवैत ही एक ऐसा जीसीसी कंट्री जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए थे। अब इसको भी दूर करके प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि रीसेंट टाइम्स में आप देखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, अब्राहम एकॉर्ड लेके आए थे जहां पे सुन्नी और ज्यूज कंट्री का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जहां पे यूएई, कतर, बहरीन, बहुत सारे ऐसे सुन्नी मुल्क के कंट्री थे जिसने इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया था। इसी को हम अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। और कुवैत जो है वो वॉशिंगटन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस पर्टिकुलर एरिया में, बिकॉज कुवैत, मैंने पहले भी कहा, डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, लिबरल कंट्री है, टाइम टेस्टेड इनकी भी पार्टनरशिप रही है अमेरिका के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि कुवैत जो अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन कर ले, बिकॉज जब अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसके 4 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कुवैत को अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करना चाहिए। कुवैत भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। कुवैत ने हालांकि इस समय मना कर दिया है, बट लेट अस सी कितना हद तक कुवैत रेसिस्ट कर पाता है। और अगर कुवैत भी अब्राहम एकॉर्ड को ज्वाइन करता है तो वो इंडिया के लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा, बिकॉज इंडिया भी अब्राहम एकॉर्ड से निकलता हुआ I2U2 के थ्रू अपने प्रेजेंस को वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और कुवैत की तरफ से। ये बताता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का फॉरवर्ड, फ्यूचरिस्टिक, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। लेकिन एक बात जो इंडिया को क्लियरली बात करना चाहिए कि हमारे वर्कर्स, हमारे बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं, लेकिन उनको जो बुरी तरीके से काम करवाया जाता है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। आपको पता है कि इस साल जून के महीने में कुवैत की एक बिल्डिंग में जहां पे बहुत सारे वर्कर्स रह रहे थे, उसमें से लगभग 45 वर्कर्स का अगजनी की वजह से मौत हो गया, और वो मोस्टली इंडियंस थे। तो ये बताता है कि इंडियंस को कितने इनह्यूमेन कंडीशन में, टॉर्चरस कंडीशन में वहां पे रखा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडियन वर्कर्स के बिहाफ में कुवैत को डायरेक्टली कहना चाहिए कि इनके ह्यूमन राइट्स का बॉस आपको ख्याल रखना जरूरी है। सो लेट अस सी आउटकम क्या निकल के आता है इंडिया कुवैत के रिलेशंस में। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपको क्या लगता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये क्या दिखलाता है? आप अपने व्यूज को जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक